नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, एशिया के लगभग सभी बड़े देशों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो एक और बड़ा देश बचा हुआ था जापान, तो मैंने सोचा उसकी भी चर्चा आज कर ली जाए आप लोगों से। तो देखिए, जापान देश जिसको पूरब का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, पूरब का ग्रेट ब्रिटेन इसलिए कहते हैं कि ये भी एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ये लगभग 3900 छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है। कितने? 3900, जिसमें से 4 द्वीप जो हैं वो सबसे बड़े हैं। 4 बड़े द्वीप जो है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोको हैं। ठीक है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोको, ये जो मैं बोल रहा हूँ होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोको, ये इनके क्षेत्रफल के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इनको उत्तर से दक्षिण हम देखेंगे तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर होक्काइडो है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये होन्शु है। होन्शु, ये देखिए यहाँ होन्शु लिखा हुआ है। और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, होन्शु हो गया। फिर उसके बाद शिकोको, ये देखिए यहाँ नीचे क्यूशू है और ये शिकोको है। ठीक, तो 4 बड़े द्वीप जो है उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले होक्काइडो मिलेगा, फिर होन्शु मिलेगा, फिर आपको शिकोको मिलेगा, फिर क्यूशू मिलेगा। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो होन्शु सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं होन्शु जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा होन्शु ही है। तो होन्शु सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद होक्काइडो है, होन्शु के बाद यानी ये ऊपर वाला, और उसके बाद फिर क्यूशू है। क्यूशू यानी ये सबसे नीचे वाला, और फिर शिकोको है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको दोनों तरीक़ों से खैर पूछा जाता है, लेकिन एक अगर आप याद रखेंगे तो दूसरा आप मतलब बना ले जाएंगे। होक्काइडो सबसे ऊपर उत्तर से दक्षिण में, होन्शु उसके बाद, ठीक है, उसके बाद होक्काइडो, होन्शु, फिर शिकोको, फिर क्यूशू, ये ऊपर से नीचे है। ठीक, तो एक जानकारी तो ये हो गई जापान के विषय में। दूसरी जानकारी और क्या है जापान के विषय में, कि इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो बड़ी चर्चा में रहते हैं, तो उनको भी हमको जान लेना चाहिए। एक सखलिन द्वीप है रूस का, और ये जापान का होक्काइडो, ये दोनों लापराज स्ट्रेट द्वारा अलग होते हैं। रूस का सखलिन द्वीप और जापान का होक्काइडो दोनों लापरास या लापेराज जल संधि द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, और होन्शु द्वीप जो है, होन्शु द्वीप जो अलग होता है किससे? होक्काइडो से। ठीक है, होन्शु जो होक्काइडो से अलग होगा, ये होन्शु है। होन्शु पे ही जापान की कैपिटल है। ठीक है, तो होन्शु और होक्काइडो जो अलग होते हैं, वहाँ जो जल संधि है उसको हम बोलते हैं सुगारू जल संधि। ठीक है, ये है सुगारू जल संधि। ठीक, और यहाँ पे होन्शु द्वीप पे ही एक हमको ज्वालामुखी मिलता है, फ्यूजियामा, या जापान के सभी बड़े ज्वालामुखी जो है होन्शु द्वीप पे ही आपको मिलेंगे। तो होन्शु पे ही एक हमको ज्वालामुखी मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजियामा। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्यूजियामा। होन्शु पर ही, होन्शु पर ही टोक्यो है और याकोहामा है। ठीक है, टोक्यो और याकोहामा जो है, ये टोक्यो याकोहामा क्षेत्र जो है सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र भी है जापान का। और टोक्यो विश्व का, मतलब जापान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नगर है। और टोक्यो याकोहामा क्षेत्र मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है, मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मोटर कार उद्योग के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो एक चीज़ ये जान लीजिए, मारोरान पार्क जो है होक्काइडो द्वीप पर है। ठीक है, ये होक्काइडो द्वीप है, इसी पे एक पार्क मिलता है, इसको हम बोलते हैं मारोरान पार्क। तो ये भी जान लीजिए, मारोरान पार्क। ठीक, और यहीं पे रसिया और जापान का ये विवादित क्षेत्र भी है। ये जो द्वीप हैं ये नॉर्दर्न टेरिटरी जापान की हैं। ये जापान ऑक्युपाइड बाई
सोवियत यूनियन इन 1945, यानी रूस द्वारा इसको 1945 में ले लिया गया, ठीक है। और जापान कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है। तो जापान और रसिया के बीच में इस क्षेत्र को लेकर विवाद भी रहता है, ठीक। जापान सागर जापान में इधर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इधर है ही है, ठीक है। कोरिया स्ट्रेट आपको यहाँ मिलती है, कोरिया की खाड़ी हिरोशिमा के पास में, ठीक है। और यहाँ पे आपको ईस्ट चाइना सी मिल जाएगा, यहाँ पीला सागर मिल जाएगा जापान के बगल, यहाँ आपको फिलीपीन सी मिल जाएगा, ठीक है। शिकोकू द्वीप हमने बताया। ओसाका काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, क्यों प्रसिद्ध है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। माउंट फ्यूजियामा जो हम बता रहे थे यहाँ पे है, देखो होन्शु पे ही, ठीक है। होकाइडो के बाद होन्शु है। सेंदई फ्रेमवर्क पर्यावरण में काफ़ी चर्चा में रहता है। सेंदई फ्रेमवर्क क्यों चर्चा में रहता है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। सेंदई फ्रेमवर्क क्यों है, क्या है, ठीक है। ये काफ़ी चर्चा में स्थान रहता है। जापान की अगर तटरेखा की हम बात करेंगे तो जापान की तटरेखा अगर पूछ लिया जाएगा तो 27,000 किलोमीटर लंबी है कुल। कितनी? 27,000 किलोमीटर। होकाइडो और होन्शु जो है सुगारू जल संधि द्वारा और लापेरेज स्टेट द्वारा सखलिन द्वीप रूस का और जापान का होकाइडो अलग होते हैं, ठीक है। और जापान के पूर्वी तट पर एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जापान के पूर्वी तट पर जो है ऊपर से यानी उत्तर से एक ठंडी जलधारा आती है, उसको बोलते हैं ओएसियो की धारा, ठीक है। ओएसियो की धारा, ओएसियो, ये ऊपर से आती है ओएसियो की धारा, और नीचे से एक धारा चलती है, यानी कि दक्षिण से एक धारा आती है, इसको बोलते हैं क्यूरेशियो की धारा, क्यूरेशियो, ठीक। ये क्या है, ये ठंडी जलधारा है, सॉरी ये गर्म जलधारा। क्यूरेशियो जो है नीचे से आती है लगभग 0 डिग्री अक्षांश से, तो ये क्या है, गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जापान के पूर्वी तट पर जब मिलती हैं तो वहाँ पूरा मतलब कह लीजिए कि कोहरे जैसी स्थिति हो जाती है। और कोहरे जैसी स्थिति जब होती है और वो जापान का तटीय क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसलिए मछली उत्पादन में जापान वैश्विक रूप से काफ़ी प्रसिद्ध है, या आप यूँ कह सकते हैं कि मछली उद्योग में चाइना के बाद जापान का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। चीन के बाद जापान का दूसरा स्थान है। चलिए अब कुछ और चीज़ों को हम देख लेते हैं जापान के, इस पे आ जाते हैं इस मैप में। यहाँ पे देखिए ओखोटक सागर जापान के पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओखोटक सागर, यहाँ पे आपको कितामी श्रेणी जापान में ही मिलती है। यहाँ पे ये आपको कुसारो झील मिल जाएगी, ठीक। आसी डेक पर्वत अगर पूछ लेगा तो होकाइडो में यहाँ पे है। हिडाका श्रेणी अगर पूछ लेगा तो आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और सुगारू जल संधि हमने बताया ही, होकाइडो और होन्शु जो है सुगारू जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक। लवाटे पर्वत आपको होन्शु में मिलेगा, ये होन्शु है, ठीक है। लवाटे पर्वत होन्शु में मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको किताकामी श्रेणी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, किताकामी श्रेणी, ठीक है। क्या मिलेगा, किताकामी श्रेणी। यहाँ पे यारी गाटेक पर्वत, ये यारी गाटेक पर्वत है। सेंदई नामक स्थान यहाँ पे है, किस द्वीप पे अगर पूछ लेगा तो होन्शु पे है। यामागाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। फुकुशिमा आपको यहाँ मिल जाएगा। ओनटोक पर्वत भी होन्शु पे ही है, आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और टोक्यो के पास में क्वांटो का मैदान जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जापान का मैदान, ये टोक्यो जापान की राजधानी है, होन्शु द्वीप पर ही, यहीं आपको क्वांटो का मैदान मिल जाएगा। यहाँ पे आपको योकोहामा, तो टोक्यो योकोहामा क्षेत्र मोटर कार और बस के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फ्यूजियामा पर्वत आपको यहाँ मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, होन्शु द्वीप पर ही फ्यूजियामा पर्वत भी है, और इसी को फ्यूजियामा जागृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं ये जागृत ज्वालामुखी मिलता है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये जापान का
होन्शु द्वीप पर ही है, ये ध्यान रखिएगा। बीबा झील आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, होन्शु द्वीप पर ही बीबा झील। तो यहाँ एक झील मिली थी हमको होकाइडो पे, इसको कुसारो झील कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको एक झील मिली है, इसको बीबा झील कहते हैं, ठीक। ओसाका नामक स्थान, ये जापान का मानचेस्टर जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे हमको मिल रहा है होन्शु पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ किनाकी मैदान भी हमको मिल रहा है। हिरोशिमा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। हरीमा सागर हमको यहाँ मिल रहा है। क्योटो भी, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों प्रसिद्ध है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। इसे की खाड़ी यहाँ पे हमको मिल जा रही है, ठीक। और ये क्योटो छोटे कारखानों का नगर इसको कहते हैं, ठीक। बुंगो चैनल हमको यहाँ मिल रहा है, शिकोको और क्यूशू के बीच में बुंगो चैनल है, ठीक है। तो हिरोशिमा ऊपर है यहाँ पे, नागासाकी यहाँ पे है। यहीं पे हमको कुंजू पर्वत मिल रहा है, ठीक है। कौन सा पर्वत मिल रहा है? कुंजू पर्वत जो है। और यहीं पे प्लूटोनियम बम अमेरिका द्वारा जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नामक स्थान पर और हिरोशिमा पर, यह स्थान यहाँ पे है। क्यूशू का मैदान यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हमको सुशीमा जल संधि मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, सुशीमा जल संधि। तो ओसुमी जल संधि आपको यहाँ मिलेगी। ये रयुक्यू द्वीप समूह है, रैक्यू और क्यूशू के बीच में आपको ओसुमी जल संधि मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों प्रसिद्ध है, नागोया प्रोटोकॉल क्यों प्रसिद्ध है, ये सब जरूर पर्यावरण वाले चैप्टर में सर्च करिएगा, ठीक है। और नागोया को ही जापान का डेट्रॉयट भी कहते हैं, नागोया को जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। टोयामा की खाड़ी आपको यहाँ मिलेगी, टोयामा की खाड़ी। हिडा पर्वत आपको यहाँ मिलेगा, ये हिडा पर्वत है, ठीक। तो ऐसे इन सब स्थानों को अगर आप देखे रहेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो इसको सही कर लेंगे। 2-3 बार इसको पलट के देखेंगे, वीडियो पॉज करके देखेंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। तो जापान के जो प्रमुख 4 द्वीप हैं उनका अगर उत्तर से दक्षिण क्रम हमने बता ही दिया, तो होकाइडो है पहले, फिर होन्शु है, फिर शिकोको है, फिर क्यूशू है, ठीक। होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू। लेकिन आकार के अनुसार अगर इन द्वीपों को देखेंगे तो सबसे पहले होन्शु आएगा, फिर होकाइडो आएगा, फिर क्यूशू आएगा, फिर शिकोको। होन्शु पहले, फिर होकाइडो, फिर क्यूशू, फिर शिकोको। ये आकार के हिसाब से है, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जापानी लोगों को चाय बहुत पसंद है, इसीलिए वो चा नू यू नामक एक उत्सव मनाते हैं। चाय उत्सव है ये, चा नू यू उत्सव जो है ये एक चाय उत्सव है जिसको जापानी लोग मनाते हैं, ठीक। टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा नगर है, बता ही दिया गया। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र कार व ट्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र कहाँ पे है? टोक्यो याकोहामा, ये टोक्यो है, ये याकोहामा। तो ये जो है, ये क्षेत्र जो है कार व ट्रक के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा जलपोत उत्पादक देश भी यही देश है, ठीक है। और मारोरान पार्क जो है बता ही दिया गया। बीवा झील होन्शु पे है, बीवा झील आपको दिखाई दिया गया, ये है बीवा झील होन्शु पे। और यहाँ कौन सी झील है? सुगारू जलसंधि होकाइडो और होन्शु को अलग करता है। कुसारो झील यहाँ पे है। जापान का मानचेस्टर ओसाका को कहते हैं, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको जापान का मानचेस्टर बोलते हैं, ओसाका को, ठीक है। ओसाका को। की जल संधि देखिए यहाँ पे है, की जल संधि, और यहीं ओसाका है ये, ठीक। तो की जल संधि आपको यहाँ मिलेगी। और यवाटा को पिट्सबर्ग, मतलब यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग बोलते हैं। नगोया को जापान का डेट्रॉयट बोलते हैं, नगोया को जापान का डेट्रॉयट बोलते हैं। और अन्य जो इसके औद्योगिक केंद्र हैं, कोबे, नागासाकी, याकोहामा। और एक चीज़ जान लीजिए कि 2023 को भारत और जापान ने मिलकर पर्यटन वर्ष के रूप में बनाया है, ठीक है। पर्यटन वर्ष के रूप में भारत जापान ने 2023 को मनाया है।
अब कुछ और लोकेशन क्लियर कर लीजिए, इसलिए और हमने जो है मैप लगा दिया ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये होक्काइडो है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, होन्शु है, होन्शु, ठीक है। होन्शु में ही ये कांटो का मैदान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। टोक्यो या राजधानी है, ये याकोहामा है, ठीक है। कुछ कुछ मेन जो स्थान है उनको देख लीजिए, बाकी इसमें बहुत डीप है। फुकुशिमा यहाँ पे है, होन्शु पे ही फुकुशिमा, ठीक है। किनकी यहाँ पे है, आपको मिल जाएगा किनकी। शिकोकु द्वीप ये है, ठीक है। क्यूशु ये है, क्यूशु। फिलीपीन सी यहाँ पे है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यहाँ पे है, ठीक है। जापान सागर आपको यहाँ मिल जाएगा। और एक मैप हमने लगाया, इसमें भी देख लीजिए और क्लियर हो जाए। इससे ज़्यादा डिटेल में कहीं आपको कवर कोई करवाएगा नहीं। किटामानी माउंटेन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। हिडाका रेंज आपको यहाँ मिल जाएगी, ये होक्काइडो। ओउ माउंटेन आपको यहाँ मिल जाएगी, ये होन्शु द्वीप है, ठीक है। टोक्यो यहाँ पे है। माउंट फ्यूजियामा 3776 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कहीं सुषुप्त ज्वालामुखी मिलता लिखा हुआ, कहीं जागृत ज्वालामुखी, ये जान लीजिए यहाँ पे है। हिडा माउंटेन यहाँ पे है, ठीक है। जापान सी आपको यहाँ मिलेगा। साउथ कोरिया आपको यहाँ मिलेगा, नॉर्थ कोरिया इसके बगल में है। शिकोकु द्वीप आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको राइकू ट्रेंच मिल जा रहा, राइकू ट्रेंच। जापान ट्रेंच आपको यहाँ मिल जा रहा है पैसिफिक ओशियन में। क्यूशु यहाँ पे। तो ये तो ज़रूर याद कर लीजिएगा कि होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। और आकार में सबसे बड़ा अगर आपको देखना होगा तो होन्शु सबसे बड़ा है, फिर होक्काइडो है, ठीक है, फिर क्यूशु है, फिर शिकोको है। देख लीजिए इसमें ये लिखा हुआ है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, HHKS ऐसे कोड इसको बना लीजिए आकार में, HHKS, ठीक है। ये इसका कोड बना लीजिए। बाकी ऊपर से नीचे वाला तो याद ही हो गया होगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। इसको कनेक्ट करने के लिए बस इतना जान लीजिए कि होक्काइडो सबसे ऊपर है। टोक्यो जहां जापान की राजधानी है वो होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप पर ही सभी लगभग बड़े नगर, प्रसिद्ध नगर स्थित हैं, ठीक है। और उसके बाद शिकोको है, फिर क्यूशु है, ठीक। एक मैप हमने और लगाया है ताकि और क्लियर हो जाए आपका, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ओखोटक सागर आपको यहाँ मिल जाएगा, होक्काइडो द्वीपीय है, ठीक है। और यहाँ पे सापोरो नामक एक स्थान है। होन्शु आपको ये मिल जाएगा। होन्शु और होक्काइडो किस जल संधि से अलग होते हैं मैंने अभी बताया आपको, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे होन्शु और होक्काइडो किस जल संधि से अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो जल संधि मिलेगी होन्शु और होक्काइडो की, यहाँ पे सुगारू जल संधि उसको बोलते हैं, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सेंदई फ्रेमवर्क क्यों प्रसिद्ध है आप हमको बताइएगा। सेंदई ऊपर है, फिर यहाँ पे फुकुशिमा है, फिर यहाँ पे टोक्यो है, फिर यहाँ पे याकोहामा है, ठीक। ये शिकोकू है, शिकोकू द्वीप यहाँ पे ये मतलब ये शिकोकू है, लेकिन होन्शु द्वीप पे ही हमको मिलता है ओसाका नामक स्थान, जिसको जापान का डेट्रॉइट बोलते हैं। नागोया यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और नागोया यहाँ पे देखिए क्योटो मिल रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल बहुत प्रसिद्ध है, क्योटो प्रोटोकॉल। माउंट फ्यूजियामा बताया ही गया। लेक बिवा आपको यहाँ मिल जाएगी, लेक बिवा, ठीक है। आप देख सकते हैं लेक बिवा आपको यहाँ मिल जाएगी। हिरोशिमा ये है, नागासाकी ये है। हिरोशिमा आपको शिकोकू पे मिलेगा और नागासाकी आपको क्यूशु पे मिलेगा, ठीक है। हिरोशिमा शिकोकू पे, नागासाकी क्यूशु पे, ठीक। और रोइक्यू आइलैंड ये है। ओकिनावा ये है। ईस्ट चाइना सी जापान के पश्चिम में है। फिलीपीन सी जापान के पूरब में है, ठीक है। फुकुयोका आपको यहाँ मिल जाएगा। सिनानो रिवर कहाँ की नदी है अगर पूछ लेगा, होन्शु द्वीप पे बह रही है।
शिनानो रिवर जापान की नदी है, ठीक है, शिनानो रिवर जापान की नदी। सी ऑफ जापान ये है, आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान जापान के थे, ये जापान की मैपिंग थी। अगर इतना आप देख लेते हैं तो जापान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, शीघ्र ही अगला मतलब राजनीतिक मैपिंग एशिया की लगभग हो ही गई है। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है एशिया में, उसको हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।